क्या आप कभी ऐसी जगह पर गए हैं जहां डर आपके खून में समा जाता है? मोतिहारी रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह जहां ना सिर्फ गाड़ियां रुकती हैं, बल्कि रुकती हैं कुछ रहस्यमयी आत्माएं भी। एक ऐसी जगह जहां हर कोने में गूंजती हैं वे आवाजें जो समय के साथ भी नहीं रुकती, और वही आवाजें जिन्होंने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। यह कहानी किसी भी साधारण डरावनी कहानी से कहीं आगे की है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको सिर्फ अंधेरे से नहीं, बल्कि उन गहरे सवालों से भी रूबरू कराएगी जो हम सब कभी ना कभी अपने भीतर छुपाते हैं। क्या सच में आत्माएं कभी शांति पाती हैं? और क्या हम अपने अतीत को कभी भूल सकते हैं? आइए इस यात्रा में मेरे साथ चलिए और जानिए मोतिहारी रेलवे स्टेशन के भूतिया रहस्य को, जिनके बारे में आपको कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल वो होता है जब आपको किसी अपने के जाने का एहसास होता है, और वह पल आपको पूरे जीवन भर का सबसे भारी बोझ लगता है। यही सोचते हुए मैं मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, जहां मेरा बचपन बीता था। यहां की हर दीवार, हर पत्थर, हर सीढ़ी जैसे मेरे साथ अपनी पुरानी यादों को संजोए हुए था। यह स्टेशन मेरी और मेरी मां की यादों का गवाह था। आज भी मुझे याद है जब मुझे पहली बार ट्रेन में चढ़ते हुए मेरी मां ने मुझे गले लगा लिया था, और एक मां का वह विश्वासपूर्ण चेहरा कभी नहीं भूल पाया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्टेशन की दीवारें, वो पटरियां, वो गलियां अपने आप में कितनी कहानियां समेटे हुए होती हैं? और जब वही स्टेशन आपकी सबसे प्यारी यादों से जुड़ा हो, तो उस जगह का सामना करना अचानक से किसी डरावने सपने से कम नहीं लगता। लेकिन उस दिन जो हुआ, वह मुझे आज भी सहमाता है। मैं स्टेशन के अंदर पहुंचा और अचानक से मेरा ध्यान कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उस दिन यहां कुछ और ही था, कुछ अदृश्य सा। आंधी के बिना भी हवा में एक घुटन थी, जैसे कुछ भारी छाया मेरी आंखों के सामने से गुजर रही हो। ट्रेन की घड़ी की टिक टिक की आवाज में किसी और आवाज की गूंज सुनाई दी। मेरी धड़कन तेज हो गई। अचानक एक ट्रेन आई जो कभी नहीं आती थी, बिल्कुल मेरी मां के जाने के बाद। ट्रेन की खिड़की से एक हल्की सी पीली रोशनी छन रही थी, और तभी मैंने देखा एक महिला का चेहरा जिसे मैं बहुत अच्छे से पहचानता था। मेरी मां का चेहरा। मेरी धड़कन रुक गई। क्या यह मेरी आंखों का धोखा था? मेरी मां का चेहरा तो सालों पहले चला गया था। फिर यह चेहरा कौन था? मेरी सोच के कच्चे तार जैसे टूटने लगे, और मैं घबराहट में ट्रेन के पास गया। ट्रेन अचानक गायब हो गई, और वही भूतिया ट्रेन, वही चेहरा, वह सर्द हवा, सब कुछ सन्नाटा बन गया। रात हो चुकी थी और स्टेशन की वह चुप्पी थी, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। मैं वहीं खड़ा था, अपनी आंखों से आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरी मां की यादें मुझसे जुदा हो चुकी थीं। लेकिन जो मैंने देखा, वह मेरी समझ से बाहर था। मैंने अपने आसपास सब कुछ देख लिया, किसी और से पूछने की हिम्मत नहीं थी। फिर अचानक स्टेशन के एक सुनसान कोने में मैंने देखा कि कुछ कागज लुढ़क रहे थे। मैंने न चाहते हुए भी उन्हें उठाया। वो पुराने पीले कागज पर कुछ लिखा था। मोतिहारी स्टेशन पर वो खो जाती है जो कभी यहां लौट नहीं सकते। ये पढ़ते ही मुझे अपनी मां की यादें ताजे हो उठीं, और दिल से एक गहरी चीख निकली। क्या मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया था, या वह अब भी वहीं कहीं मोतिहारी स्टेशन पर छुपी हुई थी? कागज में कुछ और लिखा था। जो एक बार स्टेशन के अंदर खो जाता है, वह कभी बाहर नहीं आ सकता। अचानक मेरी आंखों के सामने सारा दृश्य बदल गया। एक रोशनी की चमक से स्टेशन का दृश्य और भी डरावना हो गया था। उसी पल मैंने देखा कि स्टेशन की पुरानी दीवारों में से एक धुंधला सा चेहरा बाहर झांक रहा था। वह चेहरा मेरी मां से मिलता जुलता था, पर अब वह चेहरा नहीं था जिसे मैं प्यार करता था। वह चेहरा अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था, और उसकी आंखों में सर्दी और घृणा की झलक थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। क्या यह मेरी मां की आत्मा थी जो कहीं फंसी हुई थी, या यह उस स्टेशन की प्रेतात्मा का खेल था जिसने मुझे फंसा लिया था? इतना सब सोचते हुए मैंने स्टेशन के कोने में एक पुरानी नोटबुक पाई। उस नोटबुक में लिखा था,
यह स्टेशन एक रहस्य छुपाए हुए है जो सिर्फ उन्हीं को पता चलता है जो स्टेशन में अजनबी रूप से दाखिल होते हैं। यह स्टेशन उनकी आत्माओं को निगलने की जगह है और कोई भी यहां से बचकर नहीं जा सकता। मेरी रूह तक सिहर उठी और तभी मेरी आंखों के सामने खड़ी हुई एक झील जैसी काली साया, वही चेहरा, वही कटी फटी आंखें। फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। क्या मोतिहारी रेलवे स्टेशन के इन घटनाओं के पीछे कोई पुराना राज छुपा हुआ था? क्या यह सच है कि यहाँ के भूतिया घटनाओं का संबंध स्टेशन के साथ जुड़ी एक अविस्मरणीय त्रासदी से है? क्या स्टेशन की दीवारों में बसी आत्माएं कुछ और कहने आई हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ ऐसी जगहें होती हैं जो आपको एक अजीब सा खिंचाव महसूस कराती हैं? ऐसी जगहें जहां से गुजरते हुए आपको एक अदृश्य शक्ति की मौजूदगी का एहसास होता है और जहां हर दीवार, हर पेड़, हर स्टेशन जैसे किसी पुरानी और दुख भरी कहानी का गवाह हो। यह वही स्टेशन था जहां मैं बचपन में अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। लेकिन आज जब मैं फिर से यहां खड़ा था तो मेरे दिल में डर और घबराहट ने जगह बना ली थी। क्या यह सच था कि मोतिहारी रेलवे स्टेशन के भीतर कुछ था जो मैं कभी नहीं जान पाया? और क्या वह डर मेरी मां के खोने का दर्द था या कुछ और? जब मैंने वह कागज पढ़ा था और स्टेशन की पुरानी दीवारों में झांकी थी तो एक अनकहा डर मेरे दिल में समा गया। क्या सच में मेरी मां की आत्मा अब भी यहां कहीं फंसी हुई थी? क्या मैं उसे फिर से देख सकता था? वह रात बहुत ही अजीब थी। सर्दी बढ़ गई थी और स्टेशन के अंधेरे कोने जैसे मुझे अपने पास खींच रहे थे। अचानक मेरी नजरें एक खड़े हुए सफेद धुंधले आकृति पर पड़ीं। वह आकृति धीरे धीरे मुझसे नजदीक आ रही थी। मैंने अपनी आंखें मलते हुए देखा, लेकिन वह आकृति साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह एक महिला का रूप था जिसका चेहरा घने बालों में छिपा हुआ था। उसकी आंखों से निकलती एक जलती हुई लाल रोशनी और उसके चेहरे पर गहरा दर्द था। वह सर्द हवा में जैसे रेंगती हुई मुझसे और पास आती चली गई। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लगा कि वह मुझे अब पकड़ने वाली है। मेरे अंदर का डर जैसे फर्श से उठकर सीधे मेरी रीढ़ तक पहुंच गया। अचानक वह रूप मेरे सामने आकर रुक गया। उसकी आंखों में घबराहट और खौफ का एक अजीब सा मिला-जुला भाव था। वह मेरे पास खड़ी थी और मुझे बस एक ही शब्द कहने की ताकत थी, बचाओ। उस रूप की आवाज सुनकर मुझे समझ में आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह तो कुछ ऐसा था जो मेरे जीवन के सबसे डरावने मोड़ को चिह्नित कर रहा था। मैंने उस महिला से पूछा, क्या आप मेरी मां हैं? लेकिन उसकी बस आंखों में एक गहरी खामोशी थी। वह कुछ नहीं बोली। फिर अचानक वह महिला घुमा और स्टेशन के गहरे अंधेरे कोने की ओर बढ़ गई। मेरी पूरी दुनिया जैसे घुट रही थी। मेरे अंदर एक तड़प उठी, जैसे मेरी आत्मा का हिस्सा कुछ खो चुका हो। क्या यह सच में मेरी मां की आत्मा थी? क्या मैं कभी उसे बचा नहीं पाया और अब वह स्टेशन की दीवारों में कैद हो गई थी? मैंने घबराकर उसे आवाज दी, मां। लेकिन उसका चेहरा, उसका रूप धीरे धीरे फीका पड़ता गया और वह एक धुंध की तरह विलीन हो गई। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं वहीं खड़ा था, जैसे समय और जगह का सब कुछ गायब हो गया हो। क्या यह सब सच था? क्या मेरी मां सच में यही थी या यह सिर्फ मेरी मानसिक स्थिति का खेल था? लेकिन उस महिला की आंखों में जो दर्द था वह मेरी समझ से बाहर था। अचानक स्टेशन की पुरानी घड़ी ने 12 बजे की घंटी बजाई। हर चीज और भी अंधेरे में डूबने लगी थी। मुझे समझ में आ गया था कि इस स्टेशन का हर कोना, हर गली किसी पुराने राज को छुपाए हुए था। तभी मुझे याद आया, उस कागज में जो लिखा था वह एक चेतावनी नहीं बल्कि एक संदेश था। जो मोतिहारी स्टेशन में खो जाता है वह कभी बाहर नहीं आ सकता। और यही सच था। वह महिला कोई और नहीं बल्कि मेरी मां की आत्मा थी। लेकिन एक और रहस्य था जो अब मुझे समझ में आ रहा था। वह चेहरा जो मैंने देखा था वह मेरी मां का नहीं था। वह चेहरा तो एक औरत का था जो कई सालों पहले उसी स्टेशन पर मर गई थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, वह आत्मा अब भी इस स्टेशन में बसी हुई थी। क्या यह मोतिहारी स्टेशन एक प्रेतवाधित जगह बन चुका था? क्या मेरी मां की आत्मा उस पुरानी आत्मा से जुड़ी हुई थी? और अगर हां, तो क्या मुझे कभी इसका हल मिलेगा?
जब मैंने स्टेशन के पुराने रजिस्टर की पन्नों को पलटा, तो मुझे एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। एक पुरानी तारीख पर लिखा था, यह स्टेशन सिर्फ उन्हीं को निगलता है जो यहां के भूतिया इतिहास को जानते नहीं। ये आत्माएं हर साल नए शिकार ढूंढती हैं। और उसी पन्ने पर एक और नाम था जो मुझे और भी ज्यादा हैरान कर गया। शिवानी राय, जो वही महिला थी जो मेरे सामने आई थी। क्या शिवानी राय की मौत मोतिहारी स्टेशन पर किसी रहस्यमय घटना के कारण हुई थी? क्या वह एक सामान्य यात्री थी, या फिर वह भी एक आत्मा बन गई थी जो अब इस स्टेशन के रहस्यों को फैलाती है? क्या किसी की आत्मा सच में कभी नहीं मरती? यह सवाल उस रात से मेरी सोच का हिस्सा बन गया था जब मैंने मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर अपनी मां की छवि देखी थी। उस दिन के बाद से मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। हर समय वही चेहरा, वही खौफनाक आंखें, वही सर्द हवा मेरे साथ थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस जगह पर मैं खड़ा था, वहां सिर्फ मेरी मां की आत्मा ही नहीं, बल्कि एक खौफनाक सच्चाई भी छिपी हुई थी। एक ऐसी सच्चाई जिसे जानने के बाद मैं कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी सकता था। जिस मोतिहारी स्टेशन को मैं अपनी यादों से जोड़ता था, वह मेरी सबसे बड़ी उलझन और डर बन गया था। क्या यही वही जगह थी जहां मेरे अंदर कुछ ऐसा जाग रहा था जो मुझे पूरी तरह से बदल सकता था? क्या मुझे उस डर का सामना करना होगा जिसे अब तक मैं अपने दिल से दबाए बैठा था? वह रात और भी डरावनी हो गई थी। मैं फिर से उस भूतिया स्टेशन के भीतर था जहां मुझे अपनी मां का चेहरा दिखाई दिया था। लेकिन इस बार मुझे यह चेहरा कहीं और दिखाई दिया। मेरी आंखें फिर से उसी सफेद धुंध में खो गईं जहां से मुझे वो महिला दिखी थी। अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं और वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। इस बार उसका चेहरा और भी विकृत था, जैसे उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन हो और उसकी त्वचा पर कुछ अजीब सी दरारें पड़ गई हों। मेरी धड़कन रुकने को थी और मेरी पूरी जिंदगी पल भर में बदलने का एहसास हुआ। वह महिला जिसे मैं पहले अपनी मां समझता था, अब कुछ और ही लग रही थी। उसकी आवाज भी अब अलग थी, जैसे वह खुद अपने ही शिकार को ललकार रही हो। तुमने मेरे साथ जो किया, अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा, उसकी आवाज गूंज रही थी। अचानक वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मेरे अंदर सर्दी की एक लहर दौड़ गई और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मां! मैंने कांपते हुए पुकारा, लेकिन वह महिला बिना किसी प्रतिक्रिया के खड़ी रही। उसके चेहरे पर अब भी वही भयंकर विकृतता थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। क्या यह सच में मेरी मां थी? क्या यह वही आत्मा थी जो अब तक मुझे अपनी यादों से जोड़ने की कोशिश कर रही थी? क्या वह अब भी मुझे अपना बेटा मानती थी, या वह एक भटकती आत्मा बन चुकी थी जिसे किसी ने कभी शांति नहीं दी? मेरी आंखों के सामने वही चेहरा था, लेकिन वह अब उस मासूम मां के चेहरे से बहुत अलग था जिसे मैंने कभी देखा था। वह मुझे घूर रही थी, जैसे मुझे अपना शिकार मान चुकी हो। मेरी आवाज में अब तकलीफ और भय था और दिल में गहरी उलझन थी। क्या मैं कभी अपनी मां को फिर से देख पाऊंगा, या मैं भी इस भूतिया स्टेशन में फंसने वाला अगला शिकार बन जाऊंगा? तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और वह महिला धीरे धीरे मेरे सामने से गायब हो गई। अचानक मुझे ध्यान आया कि स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड रजिस्टर में कुछ लिखा हुआ था जिसे मैंने पहले नजरअंदाज कर दिया था। उस रजिस्टर में एक और नाम था, शिवानी राय। ये वही नाम था जो उस कागज पर था जो मैंने पहले पढ़ा था। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि यह महिला कोई और नहीं, बल्कि शिवानी राय थी, जो कई साल पहले इस स्टेशन पर एक दर्दनाक घटना के दौरान मारी गई थी। उसने अपने अंतिम समय में कुछ ऐसा देखा था जो उसे शांति नहीं मिलने दे रहा था। क्या शिवानी राय की मौत के बाद उसकी आत्मा इस स्टेशन में फंसी रह गई थी? क्या मेरी मां और शिवानी राय की आत्माएं किसी अजीब से बंधन में बंधी हुई थीं? क्या उनका कोई पुराना राज था जो अब मुझे जानने की सजा मिल रही थी? अचानक मेरे सामने एक पुराना पत्र पड़ा जिस पर लिखा था, जो मोतिहारी स्टेशन पर लापता हो जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। क्या शिवानी राय की मौत के बाद यह स्टेशन सच में एक प्रेतवाधित जगह बन गई थी? जब मैंने और ध्यान से पत्र पढ़ा, तो मुझे एक और रहस्य का एहसास हुआ।
पत्र में लिखा था कि हर साल मोतिहारी स्टेशन के आसपास कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं, जो किसी कारणवश चुपचाप दबा दी जाती हैं। क्या यह उन आत्माओं की चेतावनी थी जो इस स्टेशन पर बसी हुई थीं? क्या उन आत्माओं का कोई उद्देश्य था, या वे सिर्फ अपने अंतिम समय में हुई त्रासदी से भागने की कोशिश कर रही थीं? अगली कड़ी में हम जानेंगे कि शिवानी राय की मृत्यु के पीछे छिपा राज क्या था, और क्यों वह मोतिहारी स्टेशन में अटकी हुई थी। क्या सच में उस घटना ने मोतिहारी स्टेशन को एक भूतिया ठिकाना बना दिया था, या फिर कुछ और था जो अब तक अज्ञात था? कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगहों पर ले आती है जहां ये हमें अपनी पूरी अस्तित्व की परिभाषा फिर से सीखनी पड़ती है। मोतिहारी रेलवे स्टेशन, जो कभी मेरे बचपन का प्यारा ठिकाना था, अब एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां मुझे अपने सबसे डरावने डर का सामना करना पड़ा। लेकिन जब मैं सोचता हूं तो समझता हूं कि डर हमें सिर्फ यह सिखाने आता है कि हमें अपनी पूरी ताकत और हिम्मत से अपनी जिंदगी में सही रास्ते का चुनाव करना चाहिए। यह कहानी न केवल उन आत्माओं के रहस्य को उजागर करती है जो इस स्टेशन पर बसी थीं, बल्कि यह जीवन के उन अनकहे पहलुओं को भी दिखाती है जिनसे हम अक्सर भागते हैं। कभी कभी हमें अपनी जिंदगी के सबसे अंधेरे हिस्सों का सामना करना पड़ता है ताकि हम अपनी असली रोशनी को पहचान सकें। और यही वह समय था जब मुझे वह सच्चाई मिली जो मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। पिछले कई दिनों से मैं मोतिहारी रेलवे स्टेशन के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने कई पुराने रजिस्टर और किताबें पलटी थीं, जिसमें शिवानी राय और उस जैसे कई अज्ञात नाम थे जिनकी आत्माएं स्टेशन के भीतर फंसी हुई थीं। एक रात जब मैं उसी पुराने स्टेशन के गहरे कोने में खड़ा था, तो मुझे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। अचानक एक कटा हुआ स्वर सुनाई दिया, तुम हमें नहीं छोड़ सकते। मैंने डरते हुए देखा, और वही महिला, शिवानी राय, मेरे सामने खड़ी थी। इस बार वह किसी विकृत रूप में नहीं थी, बल्कि एक शांत और साक्षात्कार लेने वाली आत्मा बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब कोई घृणा नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति थी। उसकी उपस्थिति से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी अनकहे सच का भेद खोलने आई हो। हमने अपनी मौत का कारण नहीं समझा था, उसने कहा, लेकिन अब तुम हमारे साथ हो। तुम हमसे और इन आत्माओं से संपर्क कर सकते हो। यह वह क्षण था जब मुझे पता चला कि इस स्टेशन की आत्माएं सिर्फ इस कारण से अटकी हुई थीं क्योंकि उन्होंने कभी अपने जीवन में अधूरी इच्छाएं और कड़वाहटें छोड़ने की कोशिश नहीं की। उनकी आत्माएं अब तक संघर्ष कर रही थीं क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के असंतोष को छोड़ने का रास्ता नहीं खोजा था। शिवानी राय की आत्मा मुझसे कह रही थी, तुमने हमें देखा, महसूस किया, और अब तुम ही हमें शांति दे सकते हो। मैं अब भी यह नहीं समझ पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा था। लेकिन फिर मैंने समझा कि इस स्टेशन का रहस्य सिर्फ अतीत से जुड़ा नहीं था, बल्कि हमारे अपने भीतर के डर, पछतावा और अधूरी इच्छाओं से भी जुड़ा था। उसी क्षण मैंने शिवानी राय से पूछा, आपकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? उसने उत्तर दिया, हमें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और अपनी आत्माओं को माफ करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। वह एक अद्भुत पल था जब मैंने महसूस किया कि किसी को भी कभी अपने अतीत की पीड़ा से मुक्त होने के लिए अपने दिल से माफी और क्षमा की आवश्यकता होती है। तभी अचानक स्टेशन के वातावरण में बदलाव महसूस हुआ, जैसे एक अदृश्य भार हल्का हो गया हो। शिवानी राय की आत्मा ने मुझे धन्यवाद कहा और धीरे धीरे गायब हो गई। साथ ही स्टेशन का डर और भूतिया प्रभाव भी हल्का होने लगा। इस घटना के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कि मोतिहारी रेलवे स्टेशन की असली दुविधा उसकी आत्माओं के बीच की नफरत और अज्ञात बंधन में थी। वे आत्माएं तब तक नहीं मुक्त हो सकती थीं जब तक वे अपने ही गुनाहों और भूतकाल से बाहर नहीं निकल पातीं। जैसे ही मैंने अपनी मां और शिवानी राय की आत्माओं को शांति की ओर मार्गदर्शन किया, पूरा स्टेशन भी अब शांति से भर गया था। वह रात्रि का समय था जब सभी आत्माएं आखिरकार अपने अपने जीवन से संबंधित कड़वाहटें और गम छोड़कर शांति से मुक्त हो गईं। और स्टेशन की पुरानी दीवारों से एक अजीब सी गूंज आई, जैसे बहुत सालों से दबा हुआ दर्द अब बाहर निकल आया हो। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू डर या दर्द के नहीं थे, बल्कि शांति और समझ के थे। मुझे अब यह एहसास हो गया था कि जीवन में कभी भी
कोई भी घाव पूरी तरह से नहीं भर सकता जब तक हम उसे दिल से स्वीकार और माफ नहीं करते। कभी कभी हमें खुद से और अपने अतीत से डर लगता है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो हम आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। मोतिहारी रेलवे स्टेशन का रहस्य यह नहीं था कि वहां भूत प्रेत थे, बल्कि यह था कि वहां की आत्माएं अपने भीतर के असंतोष और गलतियों को छोड़कर शांति की ओर बढ़ना चाहती थीं। हम सबको अपनी जिंदगी में कभी ना कभी अपनी पुरानी दुखों और गलतियों से लड़ना पड़ता है, लेकिन अगर हम उन सबको दिल से माफ कर दें, तो हम सचमुच मुक्ति पा सकते हैं। मोतिहारी रेलवे स्टेशन अब भी खड़ा था, लेकिन अब वह भूतिया नहीं, बल्कि शांति का प्रतीक बन चुका था। हमें यह समझना चाहिए कि डर और दुख हमें जीवन के सही रास्ते पर लाने के लिए आते हैं। जब हम अपनी कड़वाहट और नफरत को छोड़ देते हैं, तभी हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। जब मैंने मोतिहारी रेलवे स्टेशन के रहस्यों का पर्दाफाश किया, तो मुझे समझ में आया कि डर और पीड़ा का असल कारण कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा हुआ है। वो आत्माएं जो सालों से फंसी थीं, वे कोई और नहीं बल्कि हमारे खुद के अव्यक्त गम और पछतावे का रूप थीं। और तब मैंने सीखा कि सच्ची मुक्ति किसी बाहरी जगह से नहीं, बल्कि अपने दिल से होती है। मोतिहारी रेलवे स्टेशन अब एक शांतिपूर्ण स्थल बन चुका था, लेकिन यह सब उस गहरे सफर का परिणाम था जो मैंने सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर किया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने अतीत से लड़ने के बजाय उसे माफ कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शांति तभी मिलती है जब हम अपने डर का सामना कर उसे छोड़ देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी अंधेरे जगह में हों, तो याद रखिए, असल डर उन सवालों से होता है जो हम कभी नहीं पूछते।